देश में एक राजा था। पीछे आवाज आ रही है? क्या था एक देश में? राजा। राजा को यूं लगा कि मैं अपना जो सिक्का होता है, राज्य का सिक्का, उसके ऊपर एक छाप बनानी है। उस छाप को बनाने के लिए क्या रखूं? जैसे सिक्के के ऊपर अपने यहाँ सत्यमेव जयते होता है, अभी किसी पे हल का निशान होता है सिक्के पे। तो राजा ने कहा कि मुझे बताओ कि क्या करूं। मुझे एक मुर्गे का चित्र लगाना है और ये कौन अच्छा बना सकता है। तो एक से एक कलाकार बैठे थे दरबार में, आए, उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है, आप कहो तो हम शिव जी का बना दें, आप कहो तो हम कुछ भी बना दें, मुर्गे का क्या बात है, बनाओ। चित्र बनाया, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा आया, उसने चित्र बनाया, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने कहा चित्र मैं ऐसा चाहता हूं कि वो एकदम असली लगे। क्या लगे? असली लगे, दिखने में असली लगे। तो उन्होंने असली बनाने की कोशिश की, लेकिन सारे फेल हो गए। और दूर राज्यों से आए, उन्होंने भी ट्राई की, एक से एक आर्टिस्ट, लेकिन राजा ने कहा कि मुर्गा असली तो वही होगा जिसको देख करके अगर असली मुर्गा सामने हो तो उस मुर्गे से लड़े या उससे खेले, उस मुर्गे को लगे कि ये मुर्गा ही है। अब सब बैठ गए। राजा ने कहा कोई भी नहीं है ऐसा, कोई है ही नहीं ऐसा, केवल मुर्गे का चित्र बनाना है, कोई नहीं है क्या ऐसा? सब सर झुका करके बैठ गए। फिर एक दुबला पतला सा आदमी आया, फटे हुए कपड़े, दूर से आया तो उसको आने नहीं दिया। राजा ने कहा आने तो हो सकता है यही बना दे, दिखने में गरीब सा लग रहा है लेकिन कलाकार वो बना दे। उसको बुलाया, उसने कहा मैं चित्र तो केवल 10-15 मिनट में ही बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी है? ये कलर है, ये कागज है। नहीं, वो तैयारी नहीं करनी है, मुझे मुर्गे के पास में ले जाओ और मैं मुर्गे को देखूंगा। अब मुर्गे को क्या देखोगे? लोगों ने पूछा तूने मुर्गा नहीं देखा है क्या कभी? यहाँ नोकड़ा में भी इधर रोड से जाते हैं बहुत सारे मुर्गे हैं, देखा ही है ना। लेकिन कलाकार को ढंग से देखना पड़ता है। मुझे मुर्गों के बीच में बिठा दो, आपके चित्र बन जाएगा। तो उसको मुर्गों के बीच में बिठा दिया। उसने कहा मेरे एक टाइम खाना चाहिए होता है, टिफिन लेके आ जाना और मैं मुर्गों को देखता रहूँगा। अब सबको लगा ये अजीब आदमी है, ऐसे क्या देखना है मुर्गे को? मुर्गे को देख लो, बना दो। उसने कहा जल्दी मत करो, मेरे को करने दो मेरा काम। एक दिन टिफिन पहुंचाने वाला आया तो उसको पूछा भाई क्या खाना लाया है, बात की। दूसरे दिन तीसरे दिन आया तो उससे बोला ही नहीं। और कुछ दिनों के बाद वो मुर्गों के साथ ऐसे बैठा था जैसे कोई खुद मुर्गा हो गया, मुर्गे के जैसा ही हो गया। मुर्गा बांध देता था तो वो भी बांध देता था मुर्गे की तरह। अब उसने कहा कि लाओ कागज लाओ, मैं भी बना देता हूँ। कागज लाया तो थोड़ी देर में तैयार कर दिया चित्र। उस चित्र को देख के मुर्गों को भी लगा, असली मुर्गों को, कि असली मुर्गा होगा। इस कहानी के अंदर एक महान रहस्य छिपा हुआ है। अभी ध्यान लगा रहे थे तो हमारे ये माट साहब सर कह रहे थे आपके लिए इतना दुखी रहता है इस स्कूल में। ये मगजी माट साहब जो करते हैं ना, ऐसा मैंने देखा नहीं अध्यापक। तो ये कहते हैं तुम बेटा ध्यान लगाओ, तुम बेटा ध्यान लगाओ, और तुम कह रहे हो नहीं हम ध्यान लगाएंगे 50 बातों पे। तो ये कहानी के भीतर एक महान रहस्य छुपा हुआ है। भाई आपके लिए करते हैं ना मेहनत, कितनी मेहनत करते ही नहीं करते। अगर तुम 10 से 4 इतनी मेहनत कर लो ना एक दिन में तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ध्यान लगाओ तो तल्लीनता होनी चाहिए। उसकी तल्लीनता थी ना मुर्गे के लिए, ये मजाक भी नहीं है। जो भी कलाकार होगा, जो भी पढ़ेगा अच्छे से, जो भी फौजी होगा, किसान होगा, दुकानदार होगा, उसकी उस काम पे तल्लीनता होगी कि नहीं होगी? तो अपनी तल्लीनता कहाँ है? अपनी तल्लीनता कहाँ है? हम रोज देखते हैं, बाहर से नहीं आए, रोज देखते हैं कि बोर्ड पे कुछ और चल रहा है, अपन कह रहे हैं कि फलाना आदमी तो हरिद्वार गया, उसके तो भैंस बीमार। ऐसी 50 बातें हम भी रोज सुनते हैं। लेकिन तल्लीनता, विद्यार्थियों, जीवन में अनुशासन भी तभी आएगा जब तल्लीनता। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तो तल्लीनता के लिए है ये। तो ये कहानी कैसी लगी तुम्हें? अच्छी लगी। इसको जीवन में उतारोगे? तो कोई भी काम करने के लिए पहले तल्लीनता बहुत जरूरी है। कोई गाड़ी चलाता हो तल्लीनता से नहीं चलाए तो कहीं भिड़ जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए तल्लीनता को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना है। धन्यवाद।